हेलो फ्रेंड्स। फेसबुक पर मैं ये पढ़ रहा था, आर्टिस्टिक सेवन सेंस पेज है, उन्होंने ये शेयर किया है वेब सीरीज़ का। ये कोई सीन है और डायलॉग्स हैं कि भरोसा टूटने के डर से भरोसा करना छोड़ देना सही नहीं है। भरोसा टूटने के डर से भरोसा करना छोड़ देना सही नहीं है। सबके जीवन में मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा मोड़, कोई ना कोई ऐसा हादसा, कोई ना कोई ऐसी घटना, ऐसा पल, मोमेंट आती ही है जिससे उनके मन में डर बैठ जाता है कि किसी ने हमारा भरोसा तोड़ा था, किसी पे हमने विश्वास किया था और हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ। कुछ भी हुआ हो, कुछ भी बात हुई हो, क्योंकि छोटे बच्चों के मन में ये चीज़ें नहीं होती। छोटे बच्चे भी साथ में खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको तो कुछ पता भी नहीं होता कि भरोसा तोड़ दिया। आज दोस्त को कहा था हम मिलेंगे, दोस्त नहीं आया या कुछ भी हुआ। पर बड़े जो हैं ना, उनकी जब समझ विकसित होती है तो वो चीज़ों को और तरीके से कैच करते हैं। मन अब ग्रो कर चुका है, मन अब चीज़ों को पकड़ता है। मान लो आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो और उस रिलेशनशिप में आपका ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा टूटा हो। आपने कोई अपने फ्रेंड के साथ कोई बिज़नेस किया हो, कुछ काम किया हो, वहाँ पर आपको धोखा मिल गया हो, विश्वास टूट गया हो। या कोई शादी में किसी ने शादी से पहले कुछ वादे किए, तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना, अपनी पढ़ाई कर लेना, तुम्हें जॉब करने देंगे, कुछ भी हो, और बिल्कुल ही उसके विपरीत हो गई चीज़ें। आपका भरोसा, ज़िंदगी में कैसा भी मोड़ आया हो, कुछ भी बात हुई हो, कहीं पर भी आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो, लेकिन हमको उससे डर कर नहीं बैठ जाना। हम यहाँ पर जीवन में सीखने के लिए ही है चीज़ें। तभी बंदा ग्रो करता है, तभी ग्रोथ होती है अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से। सिचुएशंस जब आती हैं किसी भी चीज़ से, अगर आप डर के बैठ जाओगे, सहम के बैठ जाओगे ना, तब आप खुद ही पाओगे कि मैं बंद बंद हो गया, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा, मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पीछे पीछे रहने लग जाता हूँ। ये चीज़ें, इन चीज़ों के नुकसान हो जाते हैं। किसी की वजह से मुझे अपना स्वभाव नहीं बदलना। भरोसा करना, विश्वास करना, प्रेम करना, ये हमारी क्वालिटी है। आपको क्या लगता है हम क्या चीज़ है बताओ? लोग भगवान का भरोसा तोड़ रहे हैं, लोग माँ बाप का भरोसा तोड़ रहे हैं, विश्वास तोड़ रहे हैं। अभी बंदा कुछ कहता है, भगवान से पता नहीं कितने वादे करता है और अगले पल उसके ऑपोजिट चल रहा होता है। आपको क्या लगता है हम क्या चीज़ है? तो आपको लगता है कि भगवान उन्हें फिर भी क्षमा नहीं करता होगा? तो क्या भगवान उन्हें फिर से गले नहीं लगाता होगा, फिर से उनकी मदद नहीं करता होगा, साथ नहीं होता होगा? अगर वो कर सकता है, हम तो इंसान हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, क्या मैं अब प्रेम करना छोड़ दूं? ये सही होगा? किसी एक व्यक्ति की वजह से या उसकी नासमझी की वजह से मैं अपने जीवन में अब दुनिया पर ट्रस्ट करना छोड़ दूं, दोस्त बनाना छोड़ दूं, प्यार करना छोड़ दूं, डरा सहमा रहूं, घबराया रहूं, पीछे पीछे रहूं, कुछ काम धंधा ना करूं? एक बिजनेस में अगर आपको धोखा मिल गया, अब बंदा बिजनेस करना बंद कर दे, क्या ये सही है? आप कमेंट्स में बताना। इतना ज़्यादा जीवन से डर के नहीं बैठ जाना। बस ये ज़रूर है, अगर कोई बात, कोई रिलेशनशिप में आपके साथ ऐसा हो गया, तब आपकी समझ कच्ची थी, आप बिल्कुल ही सपनों की दुनिया में थे, खोए हुए थे। कुछ ऐसा हो गया, कभी बिजनेस भी आपने नया नया स्टार्ट किया था, समझ नहीं थी, कुछ पार्टनर ने ऐसा कर दिया, या कोई रिलेशनशिप, आपकी शादी हुई थी, कुछ ऐसे आपने विश्वास कर लिया, वो फैमिली ने आपका साथ नहीं दिया, हस्बैंड ने साथ नहीं दिया, कुछ भी बात हुई, वाइफ ने साथ नहीं दिया, कुछ भी बात हो गई। अब हमें अपनी समझ और विकसित करनी है। कोई भी एक्सपीरियंस जब हमें लाइफ में होता है, तब हमने लाइफ में पीछे थोड़ी ना जाना है और बुद्धू थोड़ी ना बनना है।
और ना समझ थोड़ी ना बनना है, और अपनी समझ कच्ची करनी होती है कि विकसित करनी होती है। बिखरना नहीं होता ज़िंदगी में, निखरना ही होता है। हर अनुभव, हर पाठ जो जीवन में आ रहा है ना, कोई भी इंसिडेंट सिचुएशन आ रही है, वो आगे ही बढ़ाने आ रही है। हमारी आंखों पे पहले पट्टी थी, वही जो हम जिनको सोच रहे थे बड़े हमारे दोस्त है जी, हमें पता नहीं आगे क्या ही करेंगे, हम तो जीवन भर रहेंगे, और अगले पल ही आपको पता लगता है कि वही दोस्त पता नहीं किधर गायब हो गए, कोई पूछ नहीं रहा, कुछ नहीं है, किसी ने मैसेज नहीं किया, किसी ने फ़ोन नहीं किया। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं ज़िंदगी में कुछ ना करूं, कोई और जीवन में अब मेरा दोस्त ना बने, कोई और जीवन में अब मेरा पार्टनर ना बने। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसके थ्रू ही हर कोई ग्रो करता है। रुक नहीं जाना, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुकना नहीं है, हारना नहीं है। ये चीज़ें, कांटे मतलब ये सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, हर्डल्स आएंगी, हर प्रकार की आएंगी। ट्रस्ट ब्रेक होगा, दिल टूटेगा, सब कुछ होएगा, लेकिन रुकना नहीं है। मुझे अपना स्वभाव नहीं चेंज करना, बस यही मेरी क्वालिटी है, और ये मुझसे परमात्मा की गॉड गिफ्टेड है। ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। अगर मैं किसी पे प्रेम कर पा रहा हूँ, विश्वास कर पा रहा हूँ, ये तो परमात्मा से आ रही है। मैं क्यों इतना ज़्यादा किसी एक दो इक्का दुक्का लोग के पीछे मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी इतनी बड़ी क्वालिटी छोड़ दूँ? मैं अपने आप को क्यों बदलूँ किसी की भी वजह से? मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करूं कि मैं अपना बिजनेस और छोड़ ही दूं कि अरे दुकान ही नहीं करनी यार, धोखाधड़ी है यार, कुछ नहीं करना, अरे शादी करनी ही नहीं यार, धोखे मिलते हैं यार, ऐसा होता है यार, प्यार करना ही नहीं यार जीवन में यार, सब ऐसे मतलब ही हैं यार। हर प्रकार की दुनिया होती है, याद रख लेना। दुनिया तभी बैलेंस से चलती है। इसको ही कहा गया रंग बिरंगी दुनिया। बात यह कि उस समय आपकी एनर्जी, उस समय आपकी समझ उस लेवल की ही थी, स्टेज ऐसी ही थी कि आप, ऐसे लोग आपके साथ टकरा गए। अब आप जब समझ के साथ, एज के साथ, अनुभवों के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करते हो ना, अब आपसे एनर्जी और लेवल और स्टेटस और ये सब चीज़ें आपको लोग देखोगे कि अपनी स्टेज के, अपने लेवल के, अपनी समझ के मैच्योर लोग मिल रहे हैं। ऑटोमेटिकली ये होता है। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अब आपको परख ही हो जाएगी। बंदे की बॉडी लैंग्वेज, बंदे का बात करना, बंदे का हाव भाव, सब कुछ ही बता देता है कि ये बंदा ट्रस्ट पे लायक है कि नहीं है। सब कुछ अपने आप पता लगने लग जाता है। ये ब्यूटी है लाइफ की। हम सोचे कि कोई इंसिडेंट होए ना, मेरे साथ ऐसा होए ना, नहीं, हर एक अनुभव लेना है। मैं भी यूट्यूब कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता यूट्यूब का। ये मैं फ़ोटो भी शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं इस पर भी कोई कॉपीराइट आ जाए, कुछ आ जाए, कहेगा हमारी आपने उठा ली फ़ोटो, मुझे कुछ नहीं पता क्या होता है कॉपीराइट्स का भी या क्या भी है। मैं अपने दिल से जो मुझे लगा मैं शेयर करता हूँ, ठीक है ना। अगर कुछ हो जाए तो ये भी तो अनुभव ही होएगा ना। मान लो यूट्यूब पे आपने किसी का ऐसे कुछ फ़ोटो शेयर कर दिया, फेसबुक से ही भले कर दिया, वो कल कह दे कि आपने हमारी फ़ोटो ली है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, आपको वीडियो हटाना पड़ेगा, ये भी तो अनुभव हुआ ना। अब मैं डर के बैठ जाऊँ? आप बताओ, डर के बैठ जाऊँ कि कॉपीराइट ना आ जाए तो पता नहीं क्या क्या करूँ मैं। कुछ अच्छी बात तो आपको कहीं ना कहीं से भी मिलेगी, तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा किसी भी रूप से। आपको किसी से कुछ बात शेयर करनी है तो कहीं ना कहीं, कहीं से तो स्ट्राइक करेगी ना बात, तभी तो आप शेयर करोगे ना। भरोसा टूटने के डर से भरोसा करना छोड़ देना सही नहीं है। किसी को आपने पैसे दे दिए, आपने उस पर भरोसा कर लिया, आपने उसको दोस्त समझ लिया, आपने उसको सखा समझ लिया, आपने उसको अपना समझ लिया, फैमिली समझ लिया, और कल वो बंदा कुछ और ही बदल गया, उसकी बातें बदल गई, सब कुछ बदल गया। आज वो पैसे देने का नाम नहीं ले रहा, कुछ कर रहा, क्या करोगे अब? अब हम तो ज़िंदगी में किसी को पैसे नहीं देंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे। जीवन को इतना संकुचित नहीं करना होता। इक्का दुक्का इंसिडेंट की वजह से अपने जीवन को इतना छोटा नहीं करना होता। कोई बात नहीं, हर प्रकार की दुनिया है। आप ये सीखो कि पैसों से बढ़ के मैं हूँ कि नहीं हूँ। चले गए पैसे, कोई बात नहीं, मिल गया धोखा, कोई बात नहीं, मैं तो बच गया ना, मैं तो खुद पे आ गया ना, मेरी समझ तो बढ़ गई ना, मेरी अवेयरनेस तो बढ़ गई ना, मेरा ध्यान और खुद पे आया, मुझे अक्ल आई।
हर किसी रिलेशनशिप में जब आपके साथ ये चीज़ें होती है ना, आप अपने करीब और आते हो, उस समय आपको लग रहा होता है मैं तो टूट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो पता नहीं ज़िंदगी में फिर वैसी शुरुआत हो पाएगी कि नहीं आएगी, हो पाएगी, कुछ भी नहीं वैसा हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2-4 दिन ऐसा लग रहा होता है, फिर आप पाते हो कि सच में मैं कितना अपने करीब आ रहा हूँ, मैं खुद से ही टूटा हुआ था और मुझे लग रहा था कि मैं दूसरे से जुड़ा हुआ हूँ। आप किसी से भी नहीं जुड़े हुए, हर कोई खुद से ही टूटा हुआ है। हर कोई खुद के साथ ही नहीं टाइम स्पेंड करता, हर कोई खुद को ही नहीं देख रहा, हर कोई दूसरे को दिख रहा है। ये जो आंखें हैं ना, ये दूसरे को देखती रहती हैं, वो ऐसा दिख रहा है, वो वैसा दिख रहा है, ये ब्यूटीफुल है, वो ऐसे है, वो वैसे है, उसने इतना कर लिया, वो यहाँ लग गया, उसकी ये प्लेसमेंट होगी, उसकी वो जॉब होगी, उसकी ये शादी होगी। आप ये नहीं देख रहे कि मैं खुद को क्यों नहीं देख रहा। एक आँख वो भी है, ये 2 आँखें अगर बाहर देख रही है ना, एक आँख जो है, तीसरी आँख जो है वो अंदर है, वो खुद को देखने के लिए है, वो खुद को समझने के लिए है, वो खुद पे आने के लिए है, वो खुद के साथ होने के लिए है, खुद को समझने के लिए है। पर हम वो वाली आँख पे नहीं आ रहे। यही आँखें जो हैं, हमें सारा दुनिया को हम देख ले रहे हैं, सारी दुनिया चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं, लेकिन स्वयं को देखने के लिए हमारे पास 5 मिनट नहीं है, इसलिए गड़बड़ होती है। उस समय भी आपकी नज़रें बाहर ही थी जब आपको धोखा मिला था। अगर आप तीसरी आँख, विजडम वाली आँख, समझ की आँख, प्रेम की आँख नहीं खोलोगे ना ज़िंदगी में, वहाँ पे नहीं टिकोगे ना, ध्यान पे नहीं आओगे ना, खुद को प्रेम नहीं करोगे ना, आप फिर से धोखा ही खाओगे और आप डरे ही रहोगे। ये बात है। जो खुद पे आ जाता है ना, उसको कोई डर नहीं लगता, उसको अपने पे भरोसा है कि मैं प्रेम ही दूंगा, मेरे पास देने को प्रेम ही है, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, ना मुझे आता है धोखा, ना मुझे समझ आता है, ना मैं खुद को कभी ऐसा किया है। अगर मैं खुद के साथ प्रेम में हूँ, कोई आए कोई जाए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि उसने धोखा दिया। आज अगर कोई बात कर रहा है, कल नहीं बात करेगा तो धोखा हो गया। इसमें क्या धोखा है? उसकी मर्ज़ी, उसकी समझ, उसकी फ्रीडम, उसकी स्पेस, इसमें धोखा क्या हो गया? मैंने किसी के साथ कुछ काम कर लिया, अब उसका मन कर रहा है कि मैंने इसके साथ नहीं काम करना, या जो भी हो गया उसका मूड बन गया, मैं किसी को रोक थोड़ी ना लूँगा, मैं किसी की मिन्नतें थोड़ी ना कर लूँगा कि रुक जाओ जी, नहीं नहीं आपके बिना घाटे हो जाएंगे। किसी के बिना जीवन में कुछ नहीं रुकता, ये बात आप याद रख लो। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, रुकना तो है ही नहीं, शो मस्ट गो ऑन। कोई शादी में आपके साथ ऐसी बात हो गई, कोई पार्टनर ने ऐसे कर दिया, कुछ फैमिली ऐसे मिल गई आपको, आपको रुकना नहीं है, आपका जीवन है, आप अपना डिसीजन लो, आप आगे बढ़ो बस। किसी के चक्कर में आके आप अपनी ज़िंदगी, अपनी निजता को नहीं मरने दो। एक ही ज़िंदगी है। अगर आपको कोई और भी जन्म नज़र आ रहे हैं तो आप भले लगे रहो। अगर आपको लग रहा है कि हम और जन्मों में जाके जी लेंगे, ये जन्म का तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप फिर लगे रहो। जिसको दिख रहा है कि यही ज़िंदगी है अभी और यही है जो भी है, मुझे तो अभी जीना है, तो बस मेरे को खुद पे आना पड़ेगा, मुझे अपनी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी जो समझ है उसको और बढ़ाना पड़ेगा, उस समझ की आँख पे आना पड़ेगा, प्रेम की आँख पे आना पड़ेगा, ध्यान मुझे खुद का ही करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सब कुछ चेक करो कि गलती कहाँ हुई। हम कह देते भरोसा टूटा, पर हम ही ना समझी कर रहे होते, हम ही चीज़ों को नहीं समझना चाह रहे होते, हम ही नहीं देखना चाह रहे होते, हम अंधे बने होते हैं। आसपास माँ बाप जिनकी समझ की आँख खुली होती है वो गाइड कर रहे होते, हम किसी की नहीं सुन रहे होते। भाई बहन गाइड कर रहे होते, दोस्त गाइड कर रहे होते, हम नहीं सुन रहे होते। हमको लगता है ये सब अंधे हैं, बस हमको ही दिखता है। फिर जब हमारा भरोसा टूट जाता है, कोई धोखा दे जाता है, फिर हम आ जाते हैं गोदी में सर रखने के लिए, रोने लग जाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, इसको कहते हैं आप छोटे बच्चे बने हुए हो। ग्रो अप कर जाओ, स्मार्ट बनो, चीज़ों को देखो। स्मार्ट ऐसा वाला नहीं बनना कि मुझे किसी को यूज़ करना है, मुझे किसी का इस्तेमाल करना है, मुझे किसी को यूज़ एंड थ्रो करना है। उसको स्मार्टनेस नहीं कहते, वो तो कुछ और ही है। आपको ऐसा स्मार्ट बनना है कि मैं सब चीज़ें अपने में समझ पा रहा हूँ, मैं मैच्योर हो गया हूँ, मैं रिलेशनशिप्स को ये सब नहीं समझता, बच्चों का खेल नहीं है कोई किसी के साथ रिलेट होना। सबसे पहले मुझे खुद के साथ ही रिलेट होना है। क्या मैं खुद को भी ट्रस्ट कर पा रहा हूँ? कहीं मैं आप खुद में डामाडोल तो नहीं हूँ? ये चीज़ देखो ना, क्या मुझे खुद पे भी विश्वास है? लोग तो अपने में डगमगाए हैं, उनको डर ही लगा रहता है, मैं ऐसे कर दूं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए मुझसे, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। कहीं हम खुद को ही तो नहीं धोखा दे रहे? कहीं हम खुद के साथ ही कोई वहम तो नहीं पाल ले रहे? पहले तो खुद को देखो और
किसी ने तो हमारा क्या भरोसा तोड़ना। मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं, मेरे को इतने साल हो गए, मेरे को तो कोई ऐसा लग नहीं था कोई भरोसा तोड़ गया। पता नहीं कितने लोग आए, कितने मिले फेसबुक पे, कितने मिले चले गए, ब्लॉक कर गए, कुछ हो गया, क्या कहानी बनी। मुझे तो कोई नहीं लगा कि भरोसा तोड़ गया। मुझे ऐसे लगा कि बस उनके मन में जो आया, हर कोई फ्री है। मैं नहीं किसी को चाहूँगा कि कोई ज़बरदस्ती जी बैठा रहे, हमारे सी बातें करते रहे, मेरे बारे में सोचते रहे। पता नहीं कितना कुछ उनके दिमाग में भी चल रहा है, कितना कुछ उनके जीवन में भी है, कितना कुछ वो भी सोच रहे हैं। मुझे किसी के मैं मन में थोड़ी ना घुस जाऊँगा। मुझे तो मेरी बॉडी मिली है, मेरे पास अपना माइंड है, मुझे तो अपने माइंड का ही मैं देख लूँ वही बड़ी बात है। मैं किसी के माइंड का क्या कर लूँगा। हर कोई अपना अपना देखे, अपना अपना समझे, अपने साथ टाइम स्पेंड करे, खुद पे भरोसा करे, खुद को ही प्रेम करे, खुद पे विश्वास करे। कोई दूसरा तो मेरा भरोसा क्या ही तोड़ेगा, ना कोई किसी का तोड़ पाया है। ये चीज़ देखो, सबसे ज़रूरी है अपने साथ होना, अपने में होना, खुद के साथ, और फिर चीज़ें क्लियर पता लगती हैं। आपका लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप अलग ही दृष्टिकोण से चीज़ों को देख पाते हो और देखते हो कि यही मैं कल था और मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, मैं कितना बुद्धू बना हुआ था, और वही आज आप होगे। आप देखोगे सब समझ आ रही चीज़ें, इतनी क्लैरिटी आई थी, जीवन में क्लियर हो जाती चीज़ें। जस्ट थोड़ा टाइम अपने साथ बैठने से, थोड़ा अपने मन से बातें करने से, थोड़ा अपने दिल में उतरने से, थोड़ा चीज़ों को जैसी हैं वैसे देखने से, ना कि डरने से। अगर यह कोई हल होते तो फिर डर लो, बंद बंद हो लो। अगर आपको लग रहा है कि मैं प्रोटेक्टिव हो जाऊंगा, मुझे कोई धोखा नहीं दे पाएगा, ऐसी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है क्या? इतना अपने आप को बंद कर लो, वो तो जेल बन जाएगा, कैद खाना हो जाएगा। उम्र से पहले ही बंदा मर जाएगा, जीने से पहले ही बंदा मर जाएगा। नहीं, किसी को कोई राइट नहीं है कि अगर मेरे साथ किसी ने कुछ भी मेरे साथ लाइफ में हुआ तो मैं जीना छोड़ दूं। कोई राइट नहीं है ऐसे। कभी भी आपको जीना नहीं छोड़ना है। आपको जो करना है आप करो और आगे बढ़ो। कितने इंसिडेंट हैं, लोगों ने तो एसिड अटैक कर दिए, लोगों ने तो क्या क्या नहीं कर दिया, रेप कर दिए, तो भी लोग नहीं रुके। आपके सामने ही एग्जाम्पल्स हैं, किस किस का मैं नाम लूँ। वो सब कुछ कर रहे हैं लाइफ में, वो लोग एनजीओ भी चला रहे हैं, दूसरों को भी अवेयर कर रहे हैं, उनकी एग्जाम्पल्स उठा लो। कुछ नहीं रुकता। मूर्ख लोगों की वजह से अपने जीवन में जीना मत छोड़ो। कितनी तरह के लोग आपके जीवन में आएंगे, अपने घर से ही आ जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से ही आ जाते हैं, जो अपने बच्चे की खुद ही नहीं जानते कि हमारे बच्चे की क्वालिटीज़ क्या है, हमारे बच्चे में कितने गुण हैं। वो भी अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, रिश्तेदार भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन जो खिलने वाले हैं वो खिल के ही रहेंगे। हर जीवन के अनुभव से कीचड़ में ही कमल खिलता है और अनछुआ रहता है कीचड़ से। कुछ भी नहीं कीचड़ कर पाता। आपके ऊपर भी दुनिया कितना कुछ करेगी, कीचड़ उछालेगी, सब कुछ करेगी, बातें सुनाएगी, ताने मारेगी। आपको जो करना है ना, आप खिल ही जाओगे। कोई चीज़ नहीं रोक पाएगी, कोई सिचुएशन कुछ नहीं करती। ये चीज़ आप समझ लो। भरोसा टूटने के डर से भरोसा करना छोड़ देना सही नहीं है। प्रेम करो। प्रेम और विश्वास एक ही बात होती है, दो नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ विश्वास होता ही है। आप अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ोगे। बस दुनिया आए दुनिया जाए उनकी बदकिस्मती, ये चीज़ समझ लेना। अगर कोई आपके प्यार को नहीं समझ पा रहा ना, अगर कोई आपकी लॉयल्टी को नहीं समझ पा रहा ना, अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा ना, तो उसकी बदकिस्मती यार। बस आपको रोना थोड़ी ना है, मेरे तो इतना किया, मैंने वो किया। अरे मैंने बोला ना, लोग भगवान तक को भी, अगर लोगों के काम नहीं होते ना, लोग भगवान तक भी बदल देते हैं। पता नहीं कि दूसरी जगह मत्था टेकने चल पड़ते हैं। लोगों का ये हाल है। हम क्या चीज़ है बताओ, मैं क्या चीज़ हूँ यार। मेरे साथ तो लोग क्यों नहीं मतलब करेंगे, आप बताओ। अगर भगवान तक को यूज़ किया जा रहा है, प्लीज़ ये चीज़ को समझो। अपने साथ रहो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, चीज़ें सब समझ आएंगी। कोई इंसिडेंट से डर के नहीं बैठ जाना होता, कोई चीज़ कुछ नहीं कहती। खुल के रहो, खिलो और खुलो, और जीवन में आगे बढ़ते रहो। कोई चीज़ नहीं रुकती। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, बहार ही बहार आ जाएगी। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। किसी दिन मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा, लंबी हो जाएगी वीडियो, और फिर आप देखना कि जीवन में बहार ही बहार आई। शायद जो चीज़ मैंने फील करी है वो मैं बोल भी पाता हूँ और वो मैं शेयर भी कर
कर पाता हूँ वीडियो के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से, शायद वो आप कैच भी कर पाएँ। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। कुछ नहीं पता चलता आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।